Hello everyone. We'll be continuing with the subject surveying. We were covering the topic chain surveying. So let's continue. So far we've covered introduction to surveying, principles of surveying, in operations in chain surveying. We've covered ranging and we are doing chaining. So in chaining we've covered instruments used for chaining and chaining on flat and sloping ground. So if you have any doubt regarding these covered topics, please refer to the previous videos. So let's start errors in chaining. अब जब आप कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर जरूर होता है। ठीक है, तो वो एरर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और आप एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे, जब आपको पता होगा कि एरर क्या है। तो देर आर वेरियस एरर्स इन चेनिंग दैट अराइज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई एरर इंट्रोड्यूस हो गया। नेचुरल एरर्स मतलब टेम्परेचर की वजह से या हवा चल रही है उसकी वजह से, या कोई भी ऐसे नेचुरल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या इंट्रोड्यूस हो जाए एरर्स। पर्सनल एरर कि जो सर्वेयर रीडिंग्स ले रहा है उसने कोई मिस्टेक कर दी है, या जब आप रेंजिंग कर रहे हैं तो रेंजिंग करेक्ट नहीं हुई है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन एरर्स होंगे उनको बोल रहे हैं हम पर्सनल एरर्स। तो वन बाय वन देखते हैं हर एरर को। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, दे अकर ड्यू टू फॉल्टी एडजस्टमेंट्स। फॉल्टी एडजस्टमेंट्स मींस जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो हम उसको पहले एडजस्ट करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक पेंसिल यूज कर रहे हैं और जो उसका लेड है वो टूट गया है, तो आप उसको क्या करेंगे, शार्पन करेंगे। तो आपने क्या करी, आपके पास एक फॉल्टी पेंसिल थी, आपने उसको एडजस्ट किया, उसको उसके फॉल्ट को रिमूव किया। तो वैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो तो आप उसको क्या कर लेते हैं, पहले उसको यूज करने से पहले एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इम्परफेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड एडजस्टमेंट हो जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कोई ट्राइपॉड लगाया और वो ट्राइपॉड उसको एग्जैक्टली स्ट्रेट रहना था। ठीक है, अब हमने क्या करनी होती है, हम सेंटरिंग करते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चलेगा सेंटरिंग क्या होती है। कि आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आप प्लेस करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट का सेंटर है वो सेंटर आप कहाँ पे शिफ्ट कर सके, ग्राउंड पे शिफ्ट कर सके। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे मेरा इंस्ट्रूमेंट लोकेटेड है ग्राउंड पे। अगर मान लो कि इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट में ही कोई गड़बड़ हो चुकी है, कि जो उसका सेंटर है वो उसका एक्चुअल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल सेंटर तो ये आना चाहिए था, बट उस इंस्ट्रूमेंट का सेंटर कहाँ पे है, हमारे पास जो सेंटर आ रहा है वो ये है, पर इंस्ट्रूमेंट का सेंटर कहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्या आ गया, ये एरर आ गया। किसकी वजह से आ गया, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ गया इतना एरर। एम आई क्लियर? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट एक तो फॉल्टी है तो उसको एडजस्ट करें, और अगर उसमें कोई इम्परफेक्शन है तो उसको आप करेक्ट करें। एग्जाम्पल लेते हैं इम्परफेक्शंस का। आप चेन, हमने चेनिंग पढ़ी है तो इसलिए हम चेन का एग्जाम्पल लेते हैं। द चेन और टेप में भी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। मतलब मान लेते हैं आपको बोला गया है कि आपको जो चेन दी है या टेप दी है वो कितने मीटर्स की है, 30 मीटर्स की है। पर एक्चुअल में वो चेन कितने मीटर्स की थी, 30.5 मीटर्स की थी, या फिर 29.5 मीटर्स की थी। आपको तो क्या बोल के दिया गया था, आपको बोल के दिया गया था कि 30 मीटर्स की चेन है, पर एक्चुअल में उस चेन की लेंथ या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। तो ये क्या हुआ, इम्परफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? तो ये होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स में क्या हो रहा है, दे में अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर या विंड्स। विंड जो होती है दैट इज आल्सो कॉज ऑफ एरर। रेन हो गई या कुछ भी इस तरीके से हो गया, तो इस वजह से क्या हो रही है, नेचुरल एरर्स है। अब क्या है कि अगर हम फिर से टेप का एग्जांपल लें तो टेप में क्या हो रहा है, ये आपकी टेप लेंथ थी। ये जो टेप लेंथ थी इसको जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर गया बहुत ज्यादा, तो मान लेते हैं कि टेप क्या कर जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेप एक्सपैंड कर गई। टेप क्या कर गई, एक्सपैंड। टेप को कितना मेजर करना चाहिए था, यहाँ तक, यहाँ तक टेप मेजर करती थी 30 मीटर्स। यहाँ तक टेप मेजर करती थी 30 मीटर्स। बट क्योंकि आपका जो
टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से टेप की लेंथ इंक्रीज होगी, तो अब कितना मेजर कर रही है आपकी टेप? 30.5 मीटर्स। क्लियर? तो ये किस वजह से हुआ? ये तो ना इंस्ट्रूमेंट की गलती है, ना ह्यूमन एरर है। ये जो ये 0.5 का एरर आया वो किस वजह से आया? नेचुरल एरर से है, नेचुरल रीजन से आया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ही करेगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट इज पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स आर कि चेन स्ट्रेट नहीं थी, रीडिंग ठीक से नहीं ली, आपने रीडिंग नोट डाउन करनी थी 30 मीटर्स, आपने नोट डाउन कर ली 30.1 मीटर्स, तो वो एक पर्सनल एरर है। दूसरा, चेन आपकी होनी चाहिए थी इस तरीके से, एग्जैक्टली स्ट्रेट होनी चाहिए थी चेन। बट क्या हुआ कि जब आप चेन को जब रेंजिंग कर रहे थे या कुछ कर रहे मतलब कोई ऑब्स्टिकल आ गया या कुछ हो गया, तो आपकी चेन इस तरीके से आई। तो यहाँ पे क्या है, अब ये लेंथ्स में डिफरेंस आ जाएगा। ये जो पर्पल लाइन है ये थोड़ा लॉन्गर लेंथ देगी, और ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या देगी? थोड़ा शॉर्टर लेंथ देगी। और एक्चुअल कौन सी लाइन है? एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी लाइन बता रही है? ग्रीन लाइन बता रही है। ये वाली लाइन कौन सा डिस्टेंस बता रही है? गलत डिस्टेंस बता रही है। तो आपने पर क्या मेजर किया? आपने तो 30.2 मीटर्स मेजर किया, ठीक है, पर ये क्या है? दिस इज द रॉन्ग मेजरमेंट। एम आई क्लियर? सो इट विल बी इंक्लूडेड इन पर्सनल एरर्स, क्योंकि आप चेन तो सीधी कर सकते थे, चेन को सीधी करने में कोई इश्यू नहीं था, बट आपने नहीं किया आपके पर्सनल रीजंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब आपने एरर को देखना है कि एरर किस टाइप का है, मतलब एरर से क्या फर्क पड़ेगा। एक होता है कॉम्पनसेटिंग एरर, दूसरा होता है क्यूमुलेटिव एरर। अब जब आप एरर्स मेजर करते हैं तो आप एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करेंगे, आप दो डायरेक्शंस में भी मेजर कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है एरर किस टाइप का है। तो एक हम बोल दिया हमने कि एरर पॉजिटिव है, दूसरी साइड हमने बोल दिया कि एरर क्या है? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है मैं आपको अभी बताऊंगी लेक्चर में आगे। कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स का क्या मतलब है कि एक तो ये जो एरर्स होते हैं वी मेजर देम इन आइदर डायरेक्शन या बोथ द डायरेक्शंस। आप इनको दो डायरेक्शंस में मेजर कर लेते हैं, फिर ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? कॉम्पनसेट। मतलब मान लीजिए कि आप कोई दो डिफरेंट चेन्स यूज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने मेजरमेंट ली 3.2 मीटर्स की, ठीक है, और यहाँ से आगे आपने मेजरमेंट ली 29.8 मीटर्स की, जबकि आपको एक्चुअल में मेजरमेंट कितनी लेनी चाहिए थी? यहाँ पे भी 30 मीटर्स की और यहाँ पे भी 30 मीटर्स की, पर अल्टीमेटली ये लेंथ मेजरमेंट कितनी आ गई? अगर मैं एक्चुअल मेजरमेंट करूँ तो वो भी 60 मीटर्स है, और अगर मैं ये वाली मेजरमेंट करूँ तो ये भी कितना आ रहा है? 60 मीटर्स आ रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे पास एरर कितना आ गया? जीरो हो गया। अल्टीमेट एरर कितना हो गया? जीरो। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट टू ने इसके पॉइंट टू को कॉम्पनसेट कर दिया, नलिफाई कर दिया, नल कर दिया, ठीक है। अल्टीमेटली रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, 60 ही रहा। होना भी 60 चाहिए था और रहा भी कितना? 60 ही। तो ये कैसे, किस टाइप के एरर्स हो गए? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। व्हाट काइंड ऑफ एरर्स आर दीज? कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है। अब आते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स। क्यूमुलेटिव एरर्स मतलब मान लेते हैं कि अब ये चेन का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक चेन थी आपकी जो 30.2 मीटर्स देती थी आपको रीडिंग, फिर आपने वही चेन आगे यूज कर दी और फिर से वही चेन यूज करी, आपने फिर से रीडिंग कितनी ले ली? 30.2 मीटर्स, ठीक है। होनी कितनी चाहिए थी ये डिस्टेंस? 30 मीटर्स, और ये भी कितना होना चाहिए था? 30 मीटर्स। हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए था 60 मीटर्स, बट आपने चेन से क्या रीड किया? 30.2 मीटर्स, और यहाँ पे भी क्या रीड किया? 30.2 मीटर्स। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? 60.4 मीटर्स। तो यहाँ पे अब एरर क्या हो गया? यहाँ पे एरर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एरर इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एरर क्या हो गया? एड अप हो गया। 0.2 का एरर यहाँ था, 0.2 का एरर यहाँ था, दोनों ने मिलके क्या करा? कितने का एरर कर दिया? 0.4 का एरर कर दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी ऊपर क्या था?
यहाँ पे +0.2 का एरर हो रहा था और इधर कितने का एरर हो रहा था, -0.2। हम 0.2 मीटर्स शॉर्ट थे। मैं इसको दूसरे कलर से लिखूं, +0.2 एंड -0.2। तो इन दोनों ने एड अप करके क्या दे दिया मुझे, 0। एड अप करके क्या दे दिया, 0। तो अल्टीमेटली ये एरर्स क्या हो गए, कॉम्पनसेट हो गए। पर इधर एरर्स एड अप करके उन्होंने वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एरर्स इंक्रीज कर रहे हैं, एरर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन एरर्स को हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव एरर्स। क्यूमुलेटिव मतलब जो ऐड हो जाते हैं, ऐड होके आपका जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। एम आई क्लियर? तो जो हमारे क्यूमुलेटिव एरर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं। इधर मेरे पास एक्यूरेसी में फर्क नहीं आया, पर यहाँ पे एक्यूरेसी में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव एरर्स एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं। सो वी शुड अवॉइड दीज क्यूमुलेटिव एरर्स। सोर्सेज ऑफ एरर्स एंड देयर प्रिवेंशन। तो किस तरीके से आपके एरर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और आपने उनको प्रिवेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट सोर्स इज इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप। मतलब जो चेन और टेप आप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो जो एरर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब ये सारे एरर्स क्या करते जाएंगे, एड अप करते जाएंगे और आपको एंड में बहुत बड़ा एरर दे देंगे। ठीक है, तो if the length of the tape is too short, say 29.5 meters, the error in measurement of length will be positive। अब ये पॉजिटिव कैसे आया और टू शॉर्ट का क्या मतलब है, देखिए आपकी जो टेप थी, टेप की लेंथ होनी कितनी चाहिए थी, टेप की लेंथ होनी चाहिए थी 30 मीटर्स। ठीक है, टेप की लेंथ होनी चाहिए थी 30 मीटर्स। तो जब आपको एक टेप दे रखी है, आपको बोला है कि इस टेप की लेंथ कितनी है, 30 मीटर्स, तो आप उसको चेक तो नहीं करेंगे। आप क्या अज्यूम कर लेंगे, आप अज्यूम कर लेंगे कि ये टेप जो है इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 30 मीटर्स। तो आप जब इस टेप को यूज करेंगे, इस टेप का नाम दे देते हैं टेप ए। जब आप टेप ए यूज कर रहे हैं तो आप कितनी वैल्यू नोट डाउन करेंगे, कितनी लेंथ नोट डाउन करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे 30 मीटर्स। तो नोटेड लेंथ कितनी हो जाएगी, नोटेड लेंथ हो जाएगी आपकी 30 मीटर्स। ठीक है, पर एक्चुअल में ये टेप कितनी लेंथ की है, एक्चुअल लेंथ कितनी है इस टेप की, इस टेप की एक्चुअल लेंथ है 29.5 मीटर्स। ये हमें पता है, पता चल गया कि ये जो टेप है इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 29.5 मीटर्स। तो हम एरर कैसे निकालेंगे, तो एरर का सिंपल फॉर्मूला है कि जो नोटेड लेंथ है, जो भी आपने अपनी एमबी में लिखी है, जो आपने मेजरमेंट बुक में लेंथ लिखी है, उस लेंथ से आपने क्या माइनस कर देना है, जो इसकी टेप की एक्चुअल लेंथ है, इस टेप की एक्चुअल लेंथ है। तो नोटेड लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, 30 मीटर्स, और एक्चुअल लेंथ हो गई हमारे पास 29.5 मीटर्स। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.5 मीटर्स। और साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए ये एरर भी कैसा आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, देयरफॉर द एरर इज पॉजिटिव, एरर इज पॉजिटिव। क्लियर? मैंने ये कैलकुलेशन करी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि नोटेड लेंथ, जो भी लेंथ हम नोट डाउन कर रहे हैं एमबी में, एमबी होती है मेजरमेंट बुक, जो आप फील्ड में लेके जाते हैं, जो भी आप मेजरमेंट्स करते हैं वो आप किस पे नोट डाउन कर लेते हैं, अपनी मेजरमेंट बुक में नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो नोटेड लेंथ माइनस द एक्चुअल लेंथ इज नोन एज द एरर, और वही क्या देगा आपको, साइन भी दे देगा कि एरर पॉजिटिव होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है। अब हमने यहाँ पे इसको टू शॉर्ट क्यों बोला, टू शॉर्ट बोलने का मतलब है कि होनी कितनी चाहिए थी लेंथ, 30 मीटर्स, बट एक्चुअल में कितनी है, 29.5 मीटर्स। तो इट इज शॉर्टर देन द लेंथ वी एक्सपेक्टेड इट टू बी। जो लेंथ हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे होने के लिए, उससे ये क्या है, थोड़ी छोटी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या बोल दिया इसको, टू शॉर्ट।
अब वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये चेन या टेप बी कर देते हैं इसको। टेप बी क्या है कि इफ द लेंथ ऑफ द टेप इज टू लॉन्ग से 30.5 meters, the error in measurement of length will be negative। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो टेप है उसकी लेंथ चेंज हो गई। लेंथ कितनी हो गई, 30.5। पर हमें क्या पता है, हमें तो ये बोल के दी गई थी टेप कि इसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर्स। तो अभी भी मैं क्या वैल्यू नोट करूंगी इस टेप की, 30 मीटर्स ही नोट करूंगी। पर एक्चुअल वैल्यू क्या है, मैं इसी में करेक्शन कर रही हूँ। एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू इज 30.5 मीटर्स। एक्चुअल वैल्यू इज 30.5 मीटर्स। अब फिर से अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नोटेड लेंथ कितनी है, अगर मैं इसे इरेज कर दूं, नोटेड लेंथ है हमारे पास 30 मीटर्स एंड एक्चुअल लेंथ है हमारे पास 30.5 मीटर्स। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस ऑफ 0.5 मीटर्स। माइनस ऑफ 0.5 मीटर्स इंडिकेट्स कि ये एरर कैसा है, नेगेटिव एरर है। एरर कैसा है, नेगेटिव एरर है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि इस केस में एरर विल बी नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो जब टेप टू लॉन्ग है, मतलब जो उसकी एक्चुअल लेंथ है 30 मीटर्स, उससे लंबी है ये टेप, पर आप क्या समझ रहे हैं उस टेप को, आप समझ रहे हैं उस टेप को 30 मीटर्स का ही, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टू लॉन्ग। तो एरर कैसा आएगा, नेगेटिव। आपको ये डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी केस में पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर आप सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो एरर कैन सिंपली बी कैलकुलेटेड विद साइन, with by deducting actual value from the noted value. Noted value minus actual value will give me the error, और साथ में क्या बता देगा उसका साइन कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्लियर। तो आगे एलिमिनेशन ऑफ एरर। अब ये जो एरर आया है हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो चेन ले रहे हैं उसको एक स्टैंडर्ड चेन से मेजर कर लें कि आपकी चेन कहीं छोटी तो नहीं है या आपकी चेन कहीं लंबी तो नहीं है, जो डिजायर्ड लेंथ है उससे। ठीक है, तो अगर वैसा है तो या तो आप उस चेन को डिस्कार्ड कर दें या फिर आप उसको मॉडिफाई कर दें उस तरीके से कि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट इज, आप क्या कर सकते हैं, आप मैथमेटिकली जो ये एरर है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली एरर एलिमिनेट करने के लिए हम ये चीजें, ये सिंबल्स यूज करेंगे। इन सिंबल्स में क्या है कि आपके पास ट्रू लेंथ ऑफ द चेन दे रखी है। ट्रू लेंथ क्या होनी, क्या चाहिए थी, चेन की लेंथ 30 मीटर्स होनी चाहिए थी। असलियत में तो जो चेन बनी थी वो कितने साइज के लिए बनी थी, 30 मीटर्स के लिए बनी थी। पर किसी वजह से ये चेन की लेंथ कितनी हो गई, 29.5 मीटर्स हो गई। होनी तो क्या चाहिए थी, 30 मीटर्स होनी चाहिए थी, पर किसी वजह से इस चेन की लेंथ कितनी हो गई, 29.5 मीटर्स हो गई। क्लियर। तो ये कौन सी लेंथ है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन है, गलत लेंथ है, होनी नहीं चाहिए थी ये लेंथ, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। तो एल डैश, कैपिटल एल डैश। फिर स्मॉल एल क्या है, ट्रू डिस्टेंस, जो एक्चुअल में आपने डिस्टेंस मेजर करना था, ताकि जब आपकी चेन कितनी थी, 30 मीटर्स की थी। ठीक है, और आपने कितना डिस्टेंस मेजर किया, अब ऑब्वियसली आपने तो मेजर किया 29.5 मीटर्स की चेन से, तो आपके डिस्टेंस मेजर्ड में और जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसमें क्या आएगा, फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा। तो वो आपने कैसे डील करना है। तो हम मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आपके पास चेन गिवन थी जिसको बोला गया था आपको कि कितने मीटर्स की है, 30 मीटर्स की है, पर एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी थी, 29.5 मीटर्स थी। आपने कुछ डिस्टेंस मेजर किया और उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर्स आ गई। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस आपने ए टू बी मेजर किया है, ये डिस्टेंस ए टू बी जो आपने मेजर किया है, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। आपने तो मेजर वैल्यू बता दी 200 मीटर्स, पर आपको पता है कि ये मेजर्ड वैल्यू क्या है, इनकरेक्ट है, ये 200 मीटर्स नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और होनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको बोल सकते हैं आप याद करने के लिए, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट।
क्या मतलब है अभी देखते हैं। ट्रू मतलब पहले तो कि आपने ट्रू डिस्टेंस मेजर करना है। ट्रू डिस्टेंस मेजर करना है तो सिंबल क्या है, स्मॉल है। ठीक है, कैसे मेजर करना था, जो असली लेंथ चेन की होनी चाहिए थी उससे मेजर करना था, तो उसका सिंबल क्या है, कैपिटल एल। ठीक है, पर आपने कितना डिस्टेंस मेजर किया, आपने तो गलत डिस्टेंस मेजर कर दिया, इनकरेक्ट डिस्टेंस मेजर कर दिया, तो उसका सिंबल है एल डैश। और आपकी चेन की लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ कितनी है चेन की, कैपिटल एल डैश। एम आई क्लियर। तो जनरली आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये ट्रू डिस्टेंस बताओ मुझे कितना है, तो ये ट्रू डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं आप, एल विल बी इक्वल टू एल डैश मतलब मेजर्ड डिस्टेंस इनटू जो इनकरेक्ट लेंथ है आपकी चेन की, डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। एम आई क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है जो आपकी बुक में है, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर्ड डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपने मेजर किया एल डैश। इनकरेक्ट लेंथ कितनी थी चेन की, कैपिटल एल डैश। ठीक है, और करेक्ट लेंथ कितनी थी चेन की आपकी, 30 मीटर्स, कैपिटल एल। क्लियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रू डिस्टेंस कितना होना था। तो अगर हम इस एग्जांपल को सॉल्व करें, अब ये जो मेथड है एक्चुअल में ट्रू ट्रू इनटू इनकरेक्ट, ये आपको हेल्प करता है फॉर्मूला डिराइव करने में, अगर आप बाय चांस ये फॉर्मूला भूल जाएं। वैसे तो आपको नहीं भूलना चाहिए, बट अगर आप भूल जाएं तो आप इस मेथड से उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट। आपके पास ये वैल्यूज दे रखी हैं, फॉर्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू एल डैश इंटू कैपिटल एल डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, तो कैपिटल एल डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल एल विच इज इक्वल टू स्मॉल एल डैश कितना है, कितना डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, 200 मीटर्स। चेन की इनकरेक्ट लेंथ कितनी है, 29.5 मीटर्स। होनी कितनी चाहिए थी, 30 मीटर्स। एक्चुअल लेंथ कितनी थी, 30 मीटर्स। तो दिस 196.66 मीटर्स। तो आप जिस डिस्टेंस को 200 मीटर्स मान रहे थे, वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है, 196.66 मीटर्स। ठीक है, तो क्योंकि आपकी लेंथ चेन की छोटी थी, तो इसलिए आपने जो डिस्टेंस मेजर किया वो आपने एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेजर कर लिया, जबकि वो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या था, कम था। एम आई क्लियर। तो अब देखिए एरर कितना आया, पूरे डिस्टेंस कैलकुलेशन में एरर कितना आया, एरर आया टोटल आपने नोट कितना किया था, नोटेड वैल्यू कितनी थी, 200 मीटर्स, और मेजर्ड एक्चुअल में वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 196.66 मीटर्स। तो आपके पास एरर की वैल्यू आती है 3.33 मीटर्स। तो आप कितना मेजर करना चाहते थे उसको, आप तो मेजर करना चाहते थे 196.66, बट क्योंकि एरर की वजह से आपने कितना मेजर कर लिया उसको, 200 मीटर्स मेजर कर लिया। अब आप देखेंगे कि जो एरर है आपके एक लेंथ, चेन लेंथ में, वो कितने का था, 0.5 मीटर्स का एरर था एक चेन लेंथ में। पर आप जब उसको कैलकुलेट कर रहे थे, जब आपने उसको एड अप किया या जब आपने बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर किया, तो आपके पास कितना एरर आ गया, 3.33 मीटर्स का। और कैसा एरर आया, पॉजिटिव, नोटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, तो साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। तो एरर कैसा आया, पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव एरर, क्योंकि हमारी चेन क्या थी, इट वॉज अ लिटिल बिट शॉर्ट, छोटी थी। और आप देख रहे हैं 0.5 के एरर से थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे आप मेजरमेंट लेते गए, आपने कितने का एरर कर दिया, 3.33 मीटर्स का, जो बहुत बड़ा एरर है एंड इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो फील्ड में कि आपके पास इतना बड़ा एरर आए किसी भी मेजरमेंट में। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा और न्यूमेरिकल देखते हैं। The distance between 2 points measured by 20-meter chain was recorded as 720 meters. It was afterwards found that the chain used was 4 centimeter too long. What was the true distance between the points? तो फिर से अपने सिंबल्स लिख लेते हैं। कैपिटल L हमारे पास है, ये हमें गिवन है 20 मीटर्स। कैपिटल L इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अब बोलता है कि एल डैश, जो गलत डिस्टेंस हमने मेजर किया है वो कितना है, 720
मीटर्स। एक मेजर्ड डिस्टेंस है, एमबी में लिखा था, रिकॉर्डेड डिस्टेंस है कितना है 720 मीटर्स। फिर बोलता है कि आपके पास जो चेन थी वो चेन की इनकरेक्ट लेंथ थी, और वो इनकरेक्ट लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल डैश, विच वॉज इक्वल टू 20 मीटर्स प्लस 4 सेंटीमीटर्स। तो 4 सेंटीमीटर्स को मैं कितना लिख सकती हूँ, 0.04 मीटर्स। सो दैट इज इक्वल टू 20.04 मीटर्स की लेंथ थी। होनी कितनी चाहिए थी, 20 मीटर्स, है कितनी, 20.04 मीटर्स। क्लियर। तो मुझे पूछता है ट्रू डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ट्रू डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं अपना, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू measured distance into incorrect length of the chain divided by correct length. So incorrect distance measured is 720 into incorrect length of the chain is 20.04 और होनी कितनी चाहिए थी correct value chain की 20 meters. So this evaluates to be equal to 721.44 meters. तो हम जो डिस्टेंस जिसको हम 720 मीटर्स मान रहे थे वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस था, 721.44 मीटर्स का डिस्टेंस था। क्लियर है। तो आपने एरर, अब एरर कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने सीखा है। एरर क्या है, नोटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो नोटेड वैल्यू कितनी है मेरी, नोटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो नोटेड वैल्यू इज 720, मैंने बुक में कितनी लिखी थी फील्ड पे 720, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 721.44 मीटर्स। तो ये कितना डिफरेंस आया मेरे पास, माइनस ऑफ 1.44 मीटर्स। तो मेरा एरर कैसा है, नेगेटिव। और अगर आपको याद हो हमने थियोरी में भी यही पढ़ा था कि जब चेन इज टू लॉन्ग तो एरर कैसा आता है, नेगेटिव आता है। एंड दिस एरर इज ऑल्सो वेरी लार्ज, आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो फील्ड में। ऑलमोस्ट 1.5 मीटर्स का एरर एक्सेप्टेबल नहीं है मेजरमेंट में। क्लियर। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एरर इज द चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग। अब आपने क्या किया, आपको दो पॉइंट्स उनकी रेंजिंग कर रहे थे, तो हमने मान लिया ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी। अब एक्चुअल में तो ये डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीजन आपने क्या किया, जो थर्ड रेंजिंग रॉड थी वो आउट ऑफ लाइन लगाई। तो आउट ऑफ लाइन लगाई तो आप चेनिंग भी कैसे करेंगे, आउट ऑफ लाइन चेनिंग करेंगे। आउट ऑफ लाइन जब चेनिंग हुई तो लेंथ वेरी कर गई। लेंथ कैसे वेरी कर गई, अगर आप इस पॉइंट को मैं सी बोल देती हूँ, तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है मेरा, ट्रू डिस्टेंस क्या है, ट्रू डिस्टेंस तो है, ट्रू डिस्टेंस इज ए बी, पर मेजर्ड डिस्टेंस क्या है मेरा, मेजर्ड डिस्टेंस इज ए सी बी। तो ए सी बी इज इक्वल टू ए सी बी। ठीक है। अब ये हमें देख के पता चल रहा है कि विच वन इज ग्रेटर, ए सी बी जो लाइन है दैट इज ग्रेटर देन ए बी। ये हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो ये लेंथ होगी वो बड़ी होगी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया है कि ACB विल बी ग्रेटर देन AB। तो मान लेते हैं AB की वैल्यू कितनी है 40 मीटर्स और ACB की वैल्यू कितनी है 40.2 मीटर्स, 40.2 मीटर्स। ठीक है। तो अब हमें बोला गया है कि एरर का साइन बताइए। तो एरर का साइन आप कितना नोट डाउन करेंगे, आपने नोट जो किया है, नोटेड वैल्यू जो है आपकी वो कितनी होगी, वो होगी ACB, क्योंकि आपने तो वहीं पे लगाई थी चेन। तो नोटेड डाउन वैल्यू है आपकी 40.2 मीटर्स, ये वाली वैल्यू 40.2 मीटर्स, पर एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी 40 मीटर्स, तो माइनस 40 मीटर्स। तो मेरे पास कैसा एरर आया, प्लस 0.2 का एरर आया। तो एरर कैसा है, पॉजिटिव। एरर कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हम कब करते हैं, जब आपने रेंजिंग गलत तरीके से करी हो। ये मैं आपको प्लान दिखा रही हूँ, तो डोंट कंफ्यूज, ये क्या है आपका प्लान है, ऊपर से हम देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। तो ये एरर अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, पर जब आप ऑफसेटिंग करने लगते हैं, जब आप 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करने लगते हैं, तो ये एरर क्या करेगा, बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करेगा। क्लियर। तो द चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग।
आई होप आपको समझ आ गया हो ये क्या है, और आपको एरर पॉजिटिव कैसे आया ये भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेन और टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट। चेन और टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट मतलब, फिर से देखते हैं, हमने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी, तो ये पॉइंट ए था और ये क्या था मेरा पॉइंट बी। अब वो बोल रहे हैं कि इस डिस्टेंस में बहुत सारे श्रब्स थे या कोई ग्रास था या कुछ भी था, इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि हम चेन सीधी नहीं पकड़ पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ग्रास था, तो हमारी चेन क्या हो गई, टेढ़ी आई, इस तरीके से आई, ठीक। तो वाइल चेनिंग थ्रू ग्रास बुश और ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब स्टॉर्म भी आता है तब भी आपकी जो चेन है वो सीधी नहीं रहती, वो इधर उधर वेव करती है, स्वे करती है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके पास ये एरर आता है। आपने डिस्टेंस कौन सा मेजर किया, आपने रेड लाइन मेजर करी, करनी कौन सी चाहिए थी, ब्लू लाइन मेजर करनी चाहिए थी। तो फिर से अज्यूम करते हैं इनकी वैल्यूज। ये मैंने अज्यूम करी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, एक्चुअल 40 मीटर्स, पर आपने तो रेड लाइन मेजर करी और उसकी वैल्यू कितनी थी, 40.1 मीटर, ठीक है। तो अगेन एरर क्या हो जाएगा, एरर विल बी इक्वल टू नोटेड डाउन वैल्यू। मैंने कौन सी वैल्यू नोट डाउन करी है, मैंने तो ये वाली वैल्यू नोट डाउन करी है, तो नोटेड डाउन वैल्यू इज 40.1, पर एक्चुअल वैल्यू कितनी है 40 मीटर्स, तो मेरा एरर कितना आ गया, +0.1। सो एरर इज पॉजिटिव, एरर क्या है, पॉजिटिव, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका एरर कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो अगर आप इस मेथड से एरर का साइन ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे समझ के, तो कभी भी गलती नहीं होगी और आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। एम आई क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सैग इन द चेन और टेप, ऑलमोस्ट सेम। क्या डिफरेंस है कि आपने क्या किया, हम किसी वैली में थे, इस तरीके से कहीं पे वैली में थे, ठीक है। अब क्या हुआ वैली में कि आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में चेनिंग करनी थी। पॉइंट ए हमने ले लिया यहाँ पे और पॉइंट बी ले लिया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने चेन प्लेस करी इस तरीके से, करनी तो ऐसे चाहिए थी हमें चेन प्लेस, बट क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और आपने पुल नहीं लगाई अप्रोप्रिएट अमाउंट की, आपने क्या किया, पुल नहीं लगाई अप्रोप्रिएट अमाउंट की, तो वो चेन क्या कर गई, इस तरीके से सैग कर गई। क्लियर, सो दिस कम्स आउट टू बी, आपने क्या किया कि जो ए बी की वैल्यू थी उसको 50 आनी चाहिए थी, 50 मीटर्स, बट क्योंकि सैग हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या कर गया, आपने सैग कर दिया, तो उसकी वजह से क्या वैल्यू आ रही है, 50.2 मीटर्स आ रही है। तो क्या होगा कि फिर से अगर हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरर के लिए, तो एरर विल बी इक्वल टू नोटेड डाउन वैल्यू। नोटेड कितनी वैल्यू मैंने नोट करी है, 50.2 नोट करी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 50 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0.2 का एरर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये आपने ध्यान रखना है कि हमें ये पता चल रहा है कि जो कर्व लेंथ है ऊपर वाले केस में भी और नीचे वाले केस में भी कर्व लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। कर्व लेंथ हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो इसलिए एरर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए या तो आप क्या कीजिए कि आप चेनिंग उसी डिस्टेंस में या उसी एरिया में यूज करें जहां पे ये ए बी का जो डिस्टेंस है वो कम है, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम हो, या आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं प्लान बनाऊं और हमारे पास मान लेते हैं वैली नहीं थी, तो आपको ये डिस्टेंस ए बी मेजर करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ए बी पे चेन लगाने के बजाय आप क्या करेंगे, बहुत सारे बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेंगे ए बी सी। तो जब आप पहले ए कैलकुलेट करेंगे, ए बी कैलकुलेट करेंगे, बी सी कैलकुलेट करेंगे एंड सी बी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये सैगिंग के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि जो लेंथ आप मेजर कर रहे हैं उसको आप स्टेप्स में डिवाइड कर दें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप चेन पे पुल लगाएं। पुल लगाने का मतलब है यहाँ से एक फोर्स लगाएं पी, और इधर भी फोर्स लगाएं पी। तो जब आप ये फोर्स पी लगाएंगे तो जो भी चीज ऐसे सैग कर रही होती है, अगर आप उसको खींचेंगे दोनों डायरेक्शन से, तो वो क्या हो जाती है, एकदम स्ट्रेट हो जाती है,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेटन आउट हो जाएगी। या आप एक रोप के साथ भी करके देख सकते हैं कि आपने रोप ली, उसको सैग कराया और फिर एकदम से इससे आप पुल करेंगे तो वो रोप क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर। वेरिएशन इन टेम्परेचर जो है ये भी क्यूमुलेटिव एरर है। अब टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है, जब आप चेन कोई बनाते हैं तो जनरली चेन किसकी है, मेटल की है। टेप भी कुछ टेप्स हैं जैसे नायलॉन टेप होगी या आपने जो लिनल टेप यूज करी थी वो नहीं होती मेटालिक, अदरवाइज टेप्स कैसी होती हैं, मेटालिक होती हैं। तो वो क्या करती हैं, आपने उनको किसी टेम्परेचर पे बनाया था, उस टेम्परेचर का नाम क्या है, टी नॉट। जिस टेम्परेचर पे आपने उसको कैलिब्रेट किया था, टी नॉट। ठीक है, पर जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो मेजरमेंट के टाइम पे जरूरी थोड़े है कि टेम्परेचर टी नॉट हो। तब तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, कम हो सकता है। जैसे गर्मियां हैं तो टेम्परेचर बढ़ गया, सर्दियां हैं तो टेम्परेचर क्या कर गया, कम हो गया। ठीक, तो अगर आपका जो मेजर्ड टेम्परेचर है, मेजरमेंट के टाइम पे जो टेम्परेचर है टी एम, वो कम है टी नॉट से। मान लेते हैं टी नॉट की वैल्यू कितनी थी, 25 डिग्री सेल्सियस, और आपने कितने डिग्री सेल्सियस पे मेजरमेंट करी, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपकी टेप क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, टेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इट इज टू शॉर्ट, छोटी हो गई आपकी टेप। आपकी टेप होनी चाहिए थी 30 मीटर्स की, पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कितने की होगी, 29.5 मीटर्स की। तो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 30 माइनस 29.5 विच इज प्लस 0.5। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो टेम्परेचर है जिसपे आप मेजरमेंट कर रहे हो वो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, गर्मियों की बात हो रही है, 35 डिग्री सेल्सियस आपने तो कितने पे करी थी कैलिब्रेशन, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेप क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। एक्सपैंड कर गई मतलब उसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज। तो एरर कैसा हो गया, नेगेटिव। इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, अगर आपको याद हो हमने इनवर्ट टेप्स पढ़ी थी। इनवर्ट टेप्स में हमने बोला था कि जो उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हम वो टेप्स यूज कर सकते हैं जिनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, कम, जब हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए। या फिर आप फॉर्मूले होते हैं, मैथमेटिकली इस टेम्परेचर को करेक्ट किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है वेरिएबल इन टेंशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कोई टेप बनाते हैं या टेप से आप मेजर स्टैंड उसको जब आप कैलिब्रेट करते हैं तो आप कोई पुल लगाते हैं, कुछ फोर्स पी नॉट लगाया है मैंने इस डायरेक्शन में जब मैं मेजर कर रही हूँ, और इस डायरेक्शन में कि इससे क्या हो रहा है, मेरी चेन स्ट्रेटन आउट हो रही है। तो इसको बोल दिया मैंने पी नॉट। ये कब लगा रही हूँ मैं, जब मैं स्टैंडर्ड वैल्यू ये कैलिब्रेशन कर रही हूँ तो मैंने पी नॉट लगाया फोर्स। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं फील्ड में काम कर रही हूँ, तो फील्ड में जो इंसान इस टेप के साथ काम कर रहा था उसने पी नॉट की बजाय कितना फोर्स लगा दिया, पी ए लगा दिया। ठीक है, उसने फोर्स बढ़ा दिया। पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट। अगर वो फोर्स बढ़ा देता है मतलब वो टेप क्या कर जाएगी, इलोंगेट, लंबी हो जाएगी। और जैसी टेप लंबी होती है तो एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपने टेप कितनी की ली थी, 30 मीटर्स की ली थी, पर क्योंकि उसने बहुत जोर से पुल किया तो उस वजह से, पुल की वजह से टेप क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, और इलोंगेट होके उसकी लेंथ कितनी होगी, 30.2 मीटर्स। तो एरर क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव। आपने नोट डाउन किया 30 पर एक्चुअल कितना था, 30.2। तो एरर इज -0.2 मीटर्स। एम आई क्लियर। तो आज हमने देखा एरर्स इन चेनिंग, classification of errors and sources of errors and their prevention. So thank you. We'll continue with errors in the next lecture and try to solve a few numericals. Thank you.